दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 है ये, और पार्ट 1 मैंने एक वीडियो बनाया है और ये उसको भी जाके आप देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में होगा। और सेकंड ये है, तो चलिए इसमें 50 क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए बार बार रेलवे में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये फर्स्ट में भी आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग भारत आया था। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आरआरबी 2003 में, देखिए हर साल जो पेपर आए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन छाट छाट के यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन 2003 में जो पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ को नहीं पढ़ा जा सका है, तो लिपि जो लिखी गई थी उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, रेलवे का हो गया, एसएससी, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। वहीं वैदिक सभ्यता का एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पर एक क्या थी, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती थी, वैदिक सभ्यता को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 2004 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। सेकंड है, बिंदुसार से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार से और बौद्ध से, कनिष्क से। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। थर्ड है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। और फोर्थ है, कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी 2005 में क्वेश्चन ये पूछे गए थे, उसका यहाँ पे क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया। 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हराया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और सेकंड है कि सर्वाधिक सोना के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहक वंश का महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में शिव को आकृति अंकित की गई है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें जो मुद्रा चलाई गई थी उस पर शिव के उस पर आकृति अंकित की गई थी। 5वां नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था। यहाँ पे 6 नंबर देख लेते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के महत्वपूर्ण रचना मेघदूत और रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ये आप याद रखेंगे कि कालिदास की महत्वपूर्ण जो रचना है मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और 9 नंबर, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुषाण था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। तो कनिष्क जो शासक था उसने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। और 11 नंबर, चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया। तो चोल शासक राजराज था जिसने क्या किया था, प्रथम ने क्या किया कि श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म के दोनों के उपदेश दिए गए थे। यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं,
13 नंबर दिया गया हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 14 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय जैन भिक्षु बनकर श्रवणबेलगोला में बिताया था। यह कर्नाटक में पड़ता है। 15 नंबर एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से लेकर के 700-800 के बीच में के मध्य बनाया गया था। और एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। बौद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से हुआ था। याद रखेंगे ये सब। इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शासन खारवेल का संबंध उड़ीसा राज्य से था। खारवेल जो था कहाँ से संबंधित था? उड़ीसा से। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। और देखिए चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। 22 नंबर अजंता की गुफा चित्रकार में पंचतंत्र की कहानियों को दर्शाया गया है। चित्रकार में पंचतंत्र की कहानियों को दर्शाया गया है। 23 नंबर हम लोग देखेंगे। 23 नंबर मठ मंदिर और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। 24 नंबर सम्यक आचरण का संबंध जैन धर्म से है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक बट्टपदेव था। और सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक यदि आएगा तो सिंह विष्णु होगा और पल्लव वंश का संस्थापक ऐसे पूछ लिएगा तो बट्टपदेव। 28 नंबर हम लोग देखेंगे। 28 नंबर 27 हो गया। 28 राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत था। और 29 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। विक्रमादित्य का दरबारी कवि कालिदास था। और बिहार का पुराना नाम बौद्ध विहार था। और सिकंदर, यहाँ 32 क्वेश्चन। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। व्यास नदी को पार नहीं कर पाए वो। व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। और वासवदाता सुबंधु की रचना है। याद रखना है। इराटोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी गई थी। इराटोस्थनीज द्वारा, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मद्रोह था। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन ने किया था। और मलयादी कुरुचि में चट्टान काटकर जयंत वर्मन ने मंदिर गुफा बनवाई। 29 हो गया। 39 हो गया। 40 हम लोग देखेंगे। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। 41 नंबर मौर्य काल में चांदी की हाथ मुद्राएं चलाई थी जिस पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मोहर अंकित थी। 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर में दिया है अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। 44 नंबर दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति
अगस्त ऋषि ने फैलाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा। गौतम 46 देखेंगे, गौतम बुद्ध का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। 47 नंबर, बौद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 48 नंबर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 49 नंबर, बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी थी। ठीक है। 50 नंबर, दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ये 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन भारत से पूछे गए क्वेश्चन हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम में यदि आप एनटीपीसी का करते हो, एएलपी का करते हो, ग्रुप डी का करते हो, जेई का करते हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज चलता रहेगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए।